औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमारा मेनली कोर्स है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको समझने की कि गेस्ट ब्लॉगिंग है क्या। अब मैंने अपने पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, थ्री टर्म्स लिखी हैं मैंने: गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग और लिंक बिल्डिंग। अब ये तीनों देखने में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों का एक ही मतलब है। गेस्ट पोस्टिंग को ही गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं और गेस्ट ब्लॉगिंग को ही लिंक बिल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ब्लॉग क्या होता है। गेस्ट का तो हमें खूब अंदाजा है कि ये क्या चीज़ है। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। अब ये यहाँ पे क्यों यूज हुआ है ये भी बताया जाएगा। फर्स्टली देखेंगे अब ब्लॉगिंग क्या होती है। अगर हम गूगल सर्च बार पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं कि व्हाट इज कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट जो है ना, हमारे पास पेजेस शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे इसमें के कलर क्या है ये बताया हुआ मेनली मैंने। तो आप लोग कोई भी ओपन करके देख लें, तो ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट है और ये सारा ये एक आर्टिकल है। कंटेंट लिखा हुआ है एक कंटेंट राइटर ने यहाँ पे, और ये इसी को ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। और अब हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कि हम कौन से पॉइंट हैं जो इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, और कौन लोग हैं जो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग का क्या स्कोप है। और अगर हम गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच का बिजनेस करते हैं तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग और लिंक बिल्डिंग, जो कि तीनों ही एक ही चीज का नाम है, ठीक है, ये क्या है। अब सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है गेस्ट पोस्टिंग इज व्हेन समवन राइट एन आर्टिकल फॉर अनदर वेबसाइट। यानी कि कोई भी पर्सन, वो उसकी अपनी वेबसाइट हो सकती है, वो थर्ड पर्सन हो सकता है। कोई भी पर्सन जब वो दूसरी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखता है, तो वहां पे वो आर्टिकल लिखता है और वहां पे पब्लिश करवाता है, तो मेनली इसे कहते हैं हम गेस्ट पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये दो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। अब ये जो वेबसाइट है, आप लगा लें कि ये एक बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, या फिर ये वेबसाइट पुरानी है लेकिन इस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, इसकी डोमेन अथॉरिटी स्कोर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट आप लगा लें। और ये एक वेबसाइट बी है जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हम हैं, ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, हमने एज अ वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। एज अ थर्ड पर्सन हम वर्क करेंगे गैस पोस्टिंग में। अब यहाँ पे हमने ये वाली वेबसाइट एक आर्टिकल देगी यहाँ पे पब्लिश करवाने के लिए, ये हमारा मेनली गेस्ट पोस्टिंग इसे कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने दो वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं। एक देखें, ये एक बहुत छोटी सी वेबसाइट है, बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, 4 बैकलिंक्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम है, अथॉरिटी स्कोर है ही नहीं। और एक ये वेबसाइट है हमारे पास जिसके बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और अथॉरिटी स्कोर, यानी कि ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब जो सी ये वाली वेबसाइट जो हमारे पास एक छोटी सी माइनर सी वेबसाइट है जो कि बिल्कुल न्यू है,
और ये गूगल पे आके रैंक करना चाहती है, ठीक है, अपनी अपनी अथॉरिटी स्कोर को, अपनी डोमेन अथॉरिटी को, अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज करवाना चाहती है कि ये भी गूगल सर्च के टॉप 10 पेजेस पे शो हो। तो इसके लिए इसको बैकलिंक्स हंट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये करवाएगी गेस्ट पोस्टिंग। अब ये वाली एक आर्टिकल लिख कर देगी और ये यहाँ पे पोस्ट करवाएगी, और ये वो खुद से पोस्ट नहीं करवा देगी, अब गेस्ट पोस्टिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट। और अब हम बढ़ते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, तो इसी में कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मैं दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी बनाता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी बनाता है, ठीक है, तो उसको अपने वेबसाइट को ना टॉप 10 पेजेस पे, जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने एक क्वेरी सर्च की थी व्हाट इज कलर, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 10 पेजेस शो हो रहे हैं ना गूगल सर्च पे, ये टॉप 10 पेजेस हैं। अब ये जो छोटी सी वेबसाइट थी हमारे पास, जो बिल्कुल न्यू थी, अब ये चाहती है कि मैं भी इसी तरह से आऊं, इसी तरह से मेरी वेबसाइट भी टॉप 10 पेजेस पे शो हो, मेरे ब्लॉग्स टॉप 10 पेजेस पे शो हो। तो इसके लिए वो गेस्ट पोस्टिंग करवाएगी, और इसीलिए गेस्ट पोस्टिंग इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कि कौन लोग हैं जो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करवाते हैं। तो गेस्ट ब्लॉगिंग वो लोग करवाते हैं या जिनको सही तरीके से एसईओ नहीं आता ऑफ पेज, और वो अपनी वेबसाइट पर, एक न्यू वेबसाइट है या फिर एक पुरानी वेबसाइट है, उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है, अथॉरिटी स्कोर बहुत कम है, या फिर बैकलिंक्स वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये लोग करवाते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है गेस्ट पोस्टिंग का। अब गेस्ट पोस्टिंग जो है ये बहुत ही मीन्स के इस सस्ता मेथड है, इसमें आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी खुद से 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए, और या फिर लैपटॉप ना भी हो फिर भी काम चल जाता है, ठीक है इसमें। और ये एक बहुत सस्ता सा काम है, और इससे आप ब्रिलियंट ट्रिलियंस कमा सकते हैं, लाखों में अर्निंग है इसकी स्टार्टिंग में। और ये यहाँ पे ये बहुत इजी है, ये एक आप लगा लेंगे, जब हम हर रोज हर रोज लाखों करोड़ों में वेबसाइट्स बन रही होती हैं जो कि गूगल पर रजिस्टर होती हैं। अब वो वेबसाइट पहले दिन से तो रैंक नहीं ना करना स्टार्ट करेगी, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेगी। तो इसी तरह से जब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेगी तो उसको बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बैकलिंक्स के लिए वो करवाएगी गेस्ट पोस्टिंग। अब जो वो गेस्ट पोस्टिंग करवाएगी, जैसे इसका कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे इसमें वर्किंग भी बहुत ज्यादा है, कि आप हम ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो हमें काम नहीं मिलेगा इसका। क्यों काम नहीं मिलेगा, जब गूगल पर हर रोज इतनी ज्यादा वेबसाइट से रजिस्टर हो रही हैं तो हमें काम इजीली मिल जाएगा। दिस पॉइंट। एंड देन इज कि आउटरीच स्ट्रेटेजी क्या है। आउटरीच स्ट्रेटेजी में मेनली हमारे पास आती है कि हमने क्लाइंट को रीच आउट करना है, क्लाइंट को फाइंड आउट करना है, क्लाइंट को फाइंड आउट करना है कुछ इस तरह से कि क्लाइंट हंटिंग करनी है हमने। वो किस तरह से होगी, वो होगी ईमेल्स के थ्रू। इसका कंप्लीट मेथड सब कुछ आपको समझाया जाएगा। अब ये बात हर कोई पूछता है और हर कोई कहता है कि जी हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं। अब इज इट नेसेसिटी टू इन्वेस्ट इन इट, तो बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसमें मेनली आपको मैं बताती हूँ कि जब हमारे पास थी यहाँ पे वेबसाइट ए थी, जो कि एक बहुत ही
माइनर सी न्यू वेबसाइट थी, और जो वेबसाइट बी थी वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी। अब जो ये वेबसाइट ए है, इन्होंने वेबसाइट बनाई है, अब ये ही इस पर जो है ना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम थर्ड पर्सन आउटरीच करेंगे क्लाइंट को, ठीक है, हमने इनको करना है और इनको भी करना है, ठीक है। तो इनका सारा मेथड आपको समझाऊंगी मैं, और यहाँ पे ये बताऊंगी कि हमने कैसे सारा मेथड करना है। अब यहाँ पे हमारा किसी तरह से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है, कि यहाँ से हम इनसे पहले लेंगे और फिर इनसे बात करके इनको कुछ डॉलर्स दे देंगे अपनी बचत रखते हुए, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों को कौन से क्लाइंट्स चाहिए, किस तरह से हम क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह से हम कंप्लीट फाइल, मैं आपको शो करवाती हूँ यहाँ पे फाइल एक। अब यहाँ पे ये देखिए आप कि ये एक कंप्लीट है कि हम लोगों ने कैसे जो है ना ये फाइल्स रेडी की हैं, ये सारा मेथड यहाँ पे देखें कि कंप्लीट है। मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये फाइल वेंडर साइट्स कैसे, कहाँ से कैसे ढूंढनी है, और कैसे इनसे कांटेक्ट करना है, ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करके किस तरह से हमने बात करनी है, अगर हमें एक दफ़ा रिप्लाई नहीं आया तो हमने फॉलो अप कैसे लिखने हैं, ये सारा मेथड आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।